आज मैं आपको पठित गद्यांश से आधारित प्रश्न उत्तर कराऊंगी। या गिल्लू पाठ का है और लेखिका महादेवी वर्मा है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप लोगों को कुछ पंक्ति दे दी जाती है और फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों सबको विस्मित करने लगी। तो प्रश्न आपका ये है, प्रस्तुत पंक्ति में किसकी चमकीली आंखों के बारे में बात की गई, उसका नाम क्या है? तो उत्तर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्ति में गिलहरी की चमकीली आंखों के बारे में बात की गई और उसका नाम गिल्लू है। दूसरा प्रश्न देखिए, लेखिका को गिल्लू कहाँ से मिला था और उन्होंने उसका इलाज कैसे किया? उत्तर क्या होंगे? लेखिका को गिल्लू उनके बरामदे में एक गमले से चिपका हुआ मिला, जिसे 2 कौवे अपनी चोंच से घायल कर रहे थे। लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई, फिर रुई से रक्त पोंछकर उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका ने गिल्लू को बहुत देखभाल की और कई घंटों के उपचार के बाद गिल्लू के मुंह में एक बूंद पानी डालकर उसके प्राणों को बचाया गया। तीसरा प्रश्न क्या है? गर्मी के समय में गिल्लू की दिनचर्या क्या होती थी? तो गर्मी की दोपहरी में गिल्लू ना घर के बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था, बल्कि वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। इस प्रकार वह लेखिका के पास भी रहता और गर्मी से भी बच जाता था। 4 नंबर प्रश्न देखिए, गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करता था? गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता था। वह सदैव लेखिका के पास ही रहना चाहता था, इसलिए जब भी वह कुछ लिखने बैठती थी तो वह उनका ध्यान अपनी और आकर्षित करने के लिए उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उतनी ही तेजी से उतर जाता था। उसका यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। अब यहाँ पर खा नंबर देखिए, ये आपकी पंक्ति है। तो क्या लिखा हुआ है कि नीम चमेली की खुशबू मेरे कमरे में मंद मंद आने लग गई। यानी ये आपकी पंक्ति दे दी गई। और फिर इससे क्या प्रश्न है? बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लग गई। तो ये आपकी पंक्ति है। यानी आपकी यहाँ पर पंक्ति थोड़ी बड़ी है। जैसे कि पहली पंक्ति हमारी 1 लाइन की थी और यहाँ पर 2 लाइन की पंक्ति है, और कभी कभी इससे ज्यादा भी पंक्तियों देकर उससे प्रश्न पूछे जाते। तो पहला प्रश्न क्या है? किसके जीवन में प्रथम वसंत आ गया? महादेवी वर्मा ने किसे मुक्त करने का विचार बनाया? उत्तर देखिए, गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आ गया था। लेखिका ने गिल्लू को मुक्त करने का विचार बनाया। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है? लेखिका ने गिल्लू के बाहर आने जाने की क्या व्यवस्था की? लेखिका ने गिल्लू के बाहर आने जाने के लिए अपनी खिड़की की जाली से कीले निकालकर एक कोना खोल दिया। इसी मार्ग से गिल्लू घर के बाहर जाता और आता था। 3 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका को गिल्लू का हटना परिचारिका की भांति क्यों लगता था? तो एक मोटर दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई थी। ऐसे में उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा था। कुछ दिन बाद जब लेखिका अस्पताल से घर जाती है तो गिल्लू सदैव उनके तकिए के सिरहाने पर बैठा रहता था। वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता था। यही कारण है लेखिका को गिल्लू का हटना परिचारिका की भांति लगता था। परिचारिका का मतलब है सेविका। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, गिल्लू की किस बात पर लोगों को आश्चर्य होता था? गिल्लू की समझदारी और कार्यकलापों को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। 2 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में, और जब वह सामने आती वह अचानक से उनके सामने आकर उन्हें चौंका दिया करता था। 3 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका ने गिल्लू को कमरे से बाहर क्यों जाने दिया? खिड़की की जाली के पास बैठकर गिल्लू को अपने पन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि मुक्ति की चाह सबको समान रूप से होती है, अतः उसे मुक्त कर देना ही लेखिका को उचित लगा। कारण यह भी था कि वे इसे घर में पले दूसरे कुत्ते बिल्लियों से बचाना चाहती थी, क्योंकि लेखिका बहुत सारे जानवरों को लेकर पालती थी, जिसमें कुत्ते थे, बिल्लियां थी और गिल्लू भी इसमें था। तो इनसे बचाना भी उनका एक कारण था।
4 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका ने गिल्लू को अपने जीवन में आए पशु पक्षियों में अपवाद क्यों कहा? अपवाद मतलब सब में अलग हो। तो लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदे को पार करते हुए खाने के मेज पर पहुंच जाता और उनकी थाली में बैठ जाना चाहता था। इसलिए लेखिका ने उसे अपवाद कहा, क्योंकि गिल्लू के अलावा उनके जीवन में आए किसी दूसरे पशु पक्षियों ने उनकी थाली में खाने का साहस ना किया था। 5 नंबर प्रश्न देखिए, लेखिका के साथ क्या दुर्घटना घटी? लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू ने खाना पीना क्यों कम कर दिया था? लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई थी। लेखिका से गिल्लू का बहुत प्रेम था। उनकी अनुपस्थिति यानी उपस्थित नहीं, एब्सेंट, उसे कष्टदायक लगती थी। इसलिए जितने दिनों वे अस्पताल में भर्ती रहीं, गिल्लू ने खाना पीना बिल्कुल ही कम कर दिया, यहाँ तक कि उनका अपना प्रिय खाद्य काजू भी ठीक से नहीं खाता था। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा हमें पशु पक्षियों से प्रेम करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। वे कहती है कि हमें कहीं भी कभी भी पशु पक्षियों की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता पर सबका समान अधिकार होता है। वे यह भी हमें समझाती है कि प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे जीव जंतुओं की रक्षा करें। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, गिल्लू देखने में कैसा लगता था? लेखिका ने उसे कहाँ रखा? तो गिल्लू के स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और आंखें मोतियों की तरह चमकीली थी, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।